आज मैं आप लोगों को पुनः 2023 एनुअल की बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 5 प्रश्न का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न, आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर क्या है? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इस आंकड़ा में आप लोगों को देखकर बताना है कि सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। 9 है सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा 1 है। तो हम लोग उच्च सीमा की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस निम्न सीमा की जगह पर लिखेंगे 1 और घटाएंगे। 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 8। ये आंसर हो गया। तो इस आंकड़ा का परिसर क्या होगा? 8। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 8 दिया हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में 8 है, यही इस आंकड़ा का परिसर है, इसलिए यह आंसर हुआ। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा है। निम्न सीमा और उच्च सीमा हम लोग कैसे समझते हैं? तो इस वर्ग अंतराल में जो छोटा है या जो पहले आया है वह क्या होता है? निम्न सीमा, और जो बाद में है वह होता है उच्च सीमा। तो इस वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या होगा? 10। तो यहां ऑप्शन में देखें 10 बी में है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। वर्ग अंतराल 10 से 15 का निम्न सीमा क्या होगा? 10। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? 2 सिक्का को जब हम लोग एक साथ उछालेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। किसी भी सिक्का में हेड और टेल दोनों होता है। जब आप लोग फुटबॉल का मैच खेलते हो, क्रिकेट का मैच खेलते हो या कबड्डी खेलते हो, हमेशा टॉस किया जाता है और पूछा जाता है कि हेड लोगे कि टेल, है ना। तो किसी भी सिक्का में हेड और टेल दोनों होता है। तो इसे हम लोग इस तरीके से समझते हैं। 2 सिक्का है, दोनों सिक्का को हम लोग एक साथ उछालेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि दोनों सिक्का में ऊपर में हेड और हेड आए, इस सिक्का में भी हेड आए और इसमें भी हेड आए, तो हेड हेड। ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्का में टेल टेल आए, इसमें भी टेल आए और इसमें भी टेल आए। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है कि लेफ्ट वाला सिक्का में हेड आए और राइट सिक्का में टेल आए, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन है, ये हो सकता है कि लेफ्ट सिक्का में टेल आएगा और राइट सिक्का में हेड आएगा। ये 4 कंडीशन आ रहा है। कब? जब हम लोग 2 सिक्का को उछालेंगे तब। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? वहां कितना है? 1, 2, 3, 4 परिणाम आया ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4 है, सी में 6, डी में 8। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया, होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में
प्रश्न ये है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पर दो अक्ष खींचते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ा लाइन होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्स और इधर लिखते हैं एक्स डैश, एक्स एक्स डैश। ऊपर लिखते हैं वाई और नीचे लिखते हैं वाई डैश। और जहां दोनों अक्ष, दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रही है उसको हम लोग लिखते हैं 0। ठीक है। इसके बाद इसमें और एक चीज समझ लें, 0 से दाहिनी ओर जो हम लोग मान लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वह प्लस में रहता है। ठीक है। और बाईं ओर जो लिखते हैं वह माइनस में होता है। क्लियर है। इस 0 से ऊपर जब लिखेंगे यह भी प्लस में होगा, और नीचे जो लिखेंगे यह भी माइनस में होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब निर्देशांक क्या होता है इससे भी मैं समझा देता हूं, तब आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। हम एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं 1,1। हम लोग एक बिंदु लेते हैं 1,1। इस बिंदु को हम लोग इस ग्राफ में कहां पर लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये समझना है। तो जो बिंदु पहले रहता है वह x का निर्देशांक होता है। ठीक। जो बिंदु बाद में आता है वह y का निर्देशांक होता है। निर्देशांक मतलब क्या हो रहा है, जैसे पहले क्या आया है 1, तो 1 हम देखेंगे x अक्ष में कहां पर है, यहां पर है। इसके बाद आया है 1, इस 1 को हम देखेंगे y अक्ष में, यहां पर है। ठीक है। तो इस 1 के ऊपर और इस 1 के सामने ये दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहा है, यहां पर। तो इस बिंदु का नाम हो गया 1,1। ठीक है। 1,1 को हम लोग इस बिंदु का क्या बोलेंगे, निर्देशांक। क्या बोलेंगे? अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा। 1-2 बिंदु और हम लेते हैं 2,1। ठीक है। इस बिंदु को हम लोग इस ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, यहां पर ध्यान से पहले समझ लो। उतार लेना बाद में भी कोई दिक्कत नहीं, उतारने में बहुत ज्यादा नहीं उतारना है। 2,1 इस बिंदु को हम इस ग्राफ में कैसे चिन्हित करेंगे। तो यहां पर देखिए आप, जो पहले आता है वह x का निर्देशांक होता है, जो बाद में आता है वह y का। तो x का निर्देशांक कितना है 2। तो x अक्ष में हम 2 देखेंगे कहां पर है, यहां पर है। और y अक्ष में 1, y अक्ष में 1 यहां है। तो 2 के ऊपर और 1 के सामने, इस तरीका से ये दोनों जो डॉट लाइन है एक दूसरे से इस बिंदु पर कट कर रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,1। ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 2,1। इसके बाद हम तीसरा बिंदु लेते हैं -3, -2, माइनस वाला भी लेते हैं। इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है -3। जो पहले आता है वह x
निर्देशांक होता है। जो बाद में आता है वह y निर्देशांक होता है। तो x निर्देशांक हो गया -3, y निर्देशांक हो गया -2। तो x अक्ष में आपको देखना है, x अक्ष में -3 कहाँ है? यहाँ पर है। y अक्ष में -2 कहाँ है? तो y अक्ष ये है, तो -2 यहाँ है। तो 3 के नीचे और -2 के सामने डॉट लाइन हम खींचे, तो डॉट लाइन खींचते हैं तो देखते हैं कि दोनों डॉट लाइन एक दूसरे से इस बिंदु पर कट कर रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया ये वाला -3, -2। ठीक है। और हम एक बिंदु लेते हैं, अभी वैसा बिंदु लेते हैं जो इस क्षेत्र में आ जाए। ठीक है। तो लेते हैं -2, 3। इस बिंदु को हम लोग कैसे लगाएंगे? इस बिंदु के लिए x निर्देशांक कितना है? -2, y निर्देशांक 3। तो x अक्ष में हम देखेंगे -2 कहाँ है? यहाँ पर। y अक्ष में y निर्देशांक 3 है, तो y अक्ष में देखेंगे 3 कहाँ है? यहाँ। तो -2 के ऊपर और 3 के सामने एक दूसरे से इस बिंदु पर कट कर रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -2, 3। ठीक है। इस तरीक़े से हम लोग ग्राफ में पॉइंट लगाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मूल बिंदु कहाँ पर रहता है। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती है, इस बिंदु को ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इस बिंदु पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, इधर हम लिख देते हैं ऐसे करके 0, 0। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन ए में 0, 0 लिखा हुआ है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0, 0। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर एक जोड़ दिया हुआ है और इस जोड़ के हिसाब से A के जगह पर और B के जगह पर क्या होगा ये बनाना है। ठीक है। देख लो, ये आप लोग कैसे समझोगे कि यह जोड़ है? ये आप लोग कैसे समझोगे कि यह जोड़ है? तो यहाँ पर देखें, इस टेबल में यहाँ पर जोड़ का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह जोड़ है। तो यहाँ देखें, यहाँ 2 है और यहाँ B है। तो 2 और B को हम जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो B के जगह पर क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। अच्छा, तो 7 और 2 9। A और 3 को जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो A की जगह हम कितना होना चाहिए? 9। तो 9, 3, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ? A का वैल्यू 9 और B का वैल्यू 7। तो यहाँ पर प्रश्न में A और B का मान होगा तो A पहले है, B बाद में है। तो A का मान 9 पहले होगा, B का मान 7 बाद में होगा। 9, 7। तो 9, 7 कहाँ है? ये है। तो ये आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है? अब आप लोग उतार सकते हो।